हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज के वीडियो नंबर 21 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 पजल करेंगे। पजल नंबर 67, 68, 69 एंड 70। पजल नंबर 67 आपका मंथ एंड डे बेस्ड पजल है और पजल नंबर 68 आपका मंथ बेस्ड पजल है। पजल नंबर 69 आपका ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है और पजल नंबर 70 आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। दोस्तों, टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 person A B C D E F G H were born on 2 different dates, that is 9 and 12th of 4 different months, that is January, February, April, August of same year but not necessarily in the same order. No two persons were born on same date of same month। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग मंथ का नेम नोट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कंडीशन नोट कर लेंगे। पहला मंथ था आपका जैन। दूसरा था फेब। उसके बाद था आपका अप्रैल। उसके बाद था अगस्त। अगस्त, ठीक है। और जिसमें से आप ये देखिए कि इसमें 31 डेज होता है, इसमें 28 डेज होता है और इसमें आपका 30 डेज होता है और इस वाले में आपका 31 डेज होता है। ठीक है, और डेट था आपका 9 और 12, 9, 12। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। डी वाज बॉर्न इन अ मंथ ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। डी मैक्सिमम नंबर वाले में बॉर्न होता है और डी वाज नॉट बॉर्न इन अगस्त। देखिए, मैक्सिमम नंबर वाला दो ही मंथ है, एक जैन है दूसरा अगस्त है, जिसमें बोला है अगस्त में नहीं है, तो मतलब डी आपका जैन में होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि डी जैन में बॉर्न हुआ है। ठीक है, एच वाज बॉर्न ऑन इवन नंबर डेट। एच इवन नंबर डेट में बॉर्न हुआ है। देखिए, दो ही डेट है, एक 9 है एक 12 है। 9 आपका ऑड हो गया, एच इवन मतलब एच 12 पे है। और यहाँ पे बोला एच हु वाज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डेज। देखिए, मिनिमम नंबर किस वाले में है? फैब के मंथ में, तो एच आपका फैब में है। बोला 3 person बेयर बॉर्न बिटवीन सी एंड एच। एच हु वाज बॉर्न इन द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। सी 1 2 3 छोड़ के एच है और एच आपका बोला है एच हु वाज बॉर्न इन द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, तो एच हो गया आपका फैब में। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। एफ वाज बॉर्न जस्ट बिफोर ए। ए से जस्ट बिफोर एफ बॉर्न हुआ एंड आफ्टर ई, लेकिन ई के बाद। ठीक है, ए वाज नॉट बॉर्न इन अगस्त। अभी देखिए, ए बोला गया अगस्त में नहीं बॉर्न हुआ। ई वाज बॉर्न इन इवन नंबर डेट। ई इवन नंबर पे है, इवन नंबर डेट सिर्फ 12 ही है, तो ई 12 में बॉर्न हुआ है। और बोला गया जी वाज बॉर्न आफ्टर बी। बी के बाद जी बॉर्न हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग किस कंडीशन के साथ इसका शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली हम लोग इस कंडीशन के साथ पजल शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए, ये बोला गया एच 12 पे है और एच फैब में बैठा है, तो एच को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, एच। और 3 छोड़ के बी, देखिए 1 2 3 छोड़ के बी के लिए इधर जगह नहीं है, तो डेफिनेटली सी को नीचे ही बैठाना पड़ेगा। एच 1 2 3 छोड़ के सी के लिए यहीं पे जगह, सी हो गया। अब देखिए, इसके बाद बोला गया है हमारा ये हो गया, ये दोनों कंडीशन हमारा हो गया। अब बोला गया है कि ये अगस्त में नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे हो सकता है, या तो फिर ए हमारा यहाँ पे हो सकता है, एफ यहाँ पे हो सकता है और ई यहाँ पे। तो हमको दो पॉसिबिलिटी लेना होगा, तो एक यहाँ पे हम लोग और पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, एच सी। अब देखिए, ए अगस्त में नहीं है, तो इस पॉसिबिलिटी में हम लोग ए को यहाँ पे बैठाएंगे, ए के इमीडिएट ऊपर एफ। ठीक है, और एफ के ऊपर ई बैठा है, लेकिन ई 12 में है, एफ से ऊपर ई बैठा है, तो देखिए यहाँ पे नो है, ये भी नो है, यहीं पे सिर्फ एफ के लिए 12 बच, ई के लिए 12 बचा है,
तो ई यहाँ पे हो जाएगा। अब इस वाले कंडीशन में हम लोग बैठाएंगे, ये बोला है ना अगस्त में नहीं होगा, तो ए को हम नहीं, ये पॉसिबिलिटी तो हम लोग यहाँ बैठा चुके हैं, तो इस वाले में हम लोग ए को यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, ए के इमीडिएट ऊपर एफ है और बोला एफ ई से नीचे है। और देखिए ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये बोला ई से नीचे, तो ई को अगर हम यहाँ पे बैठा भी देते हैं तो बोला है ना ई 12 वाले में है, तो ये ई तो 9 में हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। इस पॉसिबिलिटी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए इसमें बोला है बी के नीचे जी बैठा है। देखिए उससे पहले हम लोग ये कंडीशन देख लेते हैं। ये देखिए डी जैन में बैठा है, डी को जनवरी में बैठाने के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा है 9 जैन को, तो डी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। और बोला गया बी के नीचे जी बैठा है, तो यहाँ पे हम लोग बी को बैठा देंगे और जी यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। डी ई बी एच, डी ई बी एच एफ ए जी सी, एफ ए जी सी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका दूसरा पजल। वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 person go on vacation in 7 different months, that is जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, पहले हम लोग मंथ का नेम लिख देते हैं। टोटल 7 मंथ था, जनवरी, मार्च, अप्रैल में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कंडीशन नोट करते हैं। पहले भी गो जस्ट बिफोर एल, एल से जस्ट बिफोर भी गया। ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर पी, पी के जस्ट आफ्टर भी गया। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपलेट बन गया पी भी एल, सेम इसी डायरेक्शन में होगा आपका। एम गोज ऑन वैकेशन इन द मंथ भी चाहे 30 डेज, एम 30 डेज वाले में गया, एम 30 डेज वाले में गया। 3 person गो बिटवीन एम एंड एच, एम और एच के बीच में 3 person गया। ठीक है, 1 person गो बिटवीन एच एंड के, एच और के बीच में 1 person गया। और बी गोज इन मार्च, देखिए बी गोज इन मार्च, तो बी को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है ना कि एम 30 डेज वाले में, इसमें से देखिए टोटल 2 ही मंथ है जो 30 डेज वाला है। एक आपका अप्रैल है और दूसरा आपका सितंबर है। ये दोनों मंथ 30 डेज के, तो हम लोग टोटल 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी में एम को हम लोग 30 डेज मतलब अप्रैल में बैठाते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी में एम हम लोग सितंबर में बैठाते हैं, तो सितंबर भी 30 डेज का होता है। अब देखिए एम 3 छोड़ के एच बैठा है, 1 2 3 छोड़ के एच यहाँ पे हो जाएगा। इस बदले पॉसिबिलिटी में 3 छोड़ के एच यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एच 1 छोड़ के के है, एच 1 छोड़ के के यहाँ पे हो जाएगा इस वाले में। अब देखिए इसी इसी के ये मतलब एम एच 1 छोड़ के के यहाँ पे हो गया, इसी के साथ हमारा ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इन 3 को बैठाने के लिए कंटिन्यूअस 3 प्लेस वैकेंट नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। अब इस पॉसिबिलिटी में हम लोग देखते हैं, इसमें आप देखिए एच 1 छोड़ के के है, अगर एच 1 छोड़ के के हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर पी भी एल के लिए 3 प्लेस एक साथ खाली नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग एच के एक नीचे के नहीं बैठाएंगे, एच के एक ऊपर के बैठाएंगे, के यहाँ पे हो जाएगा एच 1 छोड़ के के। अब देखिए पी भी एल, पी भी एल, इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। के बी एच पी, के बी एच पी भी एल एम, भी एल एम बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का तीसरा पजल। वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
6 persons sit around a equilateral triangle such that 3 persons sit at the corner of the table and rest of them are sitting at the middle of each of the side of the table. All of them are facing outside the center of the table. ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं. ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई. ई के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा है. ठीक है. 2 पर्सन्स सिट बिटवीन ई एंड एफ. ई और एफ के बीच में 2 पर्सन बैठा है. बी सीट्स अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी. सी के जो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, उसके सामने बैठा है बी. ठीक है. डी डजंट सिट एट द कॉर्नर, मतलब डी मिड पे बैठा है. ठीक है. अब देखिए, इसमें बोला गया था कि ऑल पर्सन्स आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल. ठीक है, सारे पर्सन आउटसाइड फेस कर रहे हैं. अब देखिए, हम लोग वैसे तो हमें एक और पॉसिबिलिटी लेना चाहिए था, बट हम लोग कोशिश करेंगे एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व करने का. देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए. देखिए, एक पॉसिबिलिटी आपका और ओरली कट जाएगा. देखिए, अगर हम लोग ई को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ई के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, ये वाला कंडीशन. ई यहाँ पे अगर लेते हैं, ई के इमीडिएट लेफ्ट में ए हो जा रहा है, ए यहाँ पे हो जाएगा. ई 2 छोड़ के एफ है. ई 1 2 छोड़ के एफ, 1 2 छोड़ के एफ. देखिए, ई ए एफ यहाँ पे हो गया. और अगर बोला है ना एक पर्सन मिड पे बैठा है, तो हमारा 2 मिड तो हो गया, 1 2. ई ए और एफ, ए एफ के लिए 2 मिड. और एम को हम अगर यहाँ पे बैठा देते हैं, तो अब देखिए, सी को बैठने के लिए ये 2 पर्सन ही बैठे, ये जो 2 जगह ही बचेगा, ये और ये. अब देखिए क्या बोले, सी के सेकंड लेफ्ट में जो बैठा है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, उसके सामने वाले में बी होना चाहिए. तो बी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहाँ तो ए ई बैठा हुआ है. ई के जस्ट बगल में ए बैठा हुआ है यहाँ पे. तो ये यहाँ पे सी नहीं बैठ सकता है. सी को उसी तरीके से अगर हम यहाँ बैठाते हैं, तो सी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, उसके सामने बी. तो बी के लिए जगह नहीं है ना यहाँ पे, तो आपका ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है. तो आपका देखिए, ये पॉसिबिलिटी लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. आप ई को यहाँ पे नहीं ले सकते, ई को आपको मिड पे लेना होगा. ई आप अगर यहाँ पे लेते हैं, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में ए हो जाएगा. ए यहाँ पे हो गया. और ई 2 छोड़ के एफ है. ई 1 2 छोड़ के एफ. ई 1 1 2 छोड़ के एफ. कोई भी साइड से आप लीजिएगा तो एफ यहीं पे आएगा. एफ यहाँ पे हो गया. अब देखिए, इसमें बोला गया है कि सी के जो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, उसके सामने बी बैठा है. सी को अगर यहाँ पे बैठाते हैं, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, उसके सामने बी. तो यहाँ पे तो ए बैठा हुआ है, बी होगा नहीं. तो हम लोग अगर सी को यहाँ बैठाते हैं, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट के सामने वाले, इसके सामने वाले यहाँ पे बी बैठना चाहिए. यहाँ तो ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, तो हम लोग सी को यहाँ पे नहीं बैठा सकते. अब देखिए, सी को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं. सी, इसके फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, इसके सामने बी. ये देखिए, ये खाली है, ये हो जाएगा. हम सी को यहाँ बैठाएंगे. सी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में जो बैठा है, उसके सामने बी बैठेगा. तो बी यहाँ पे हो गया. अब देखिए, एक पर्सन बचा हुआ है एम, और बोला भी गया है एम मिड पे बैठता है. एम यहाँ पे मिड पे ही जगह खाली है. ये देखिए, इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया. आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, देखिए आपका एक पॉसिबिलिटी ओरली कट गया. वैसे जिनको समझ में नहीं आया, वो आप दोनों पॉसिबिलिटी लेके बना के आप चेक कर सकते हैं. आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं. ए डी एफ बी. सॉरी दोस्तों, हमने थोड़ा सा गलत लिखा है. यहाँ पे डी डजंट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, हमने एम इसको ले लिया. तो एम नहीं है ये डी है. तो डी यहाँ पे नहीं है, तो ये डी यहाँ पे हो जाएगा. एम नहीं है वो डी है. ये देखिए, ए डी एफ बी, ए डी एफ बी सी ई. सी ई बिल्कुल सही है. ये रहा आपका आज का चौथा और आखिरी पजल. दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे. तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. 6 पर्सन ए जे पी क्यू आर बाई सीट इन अ रो adjacent to each other. Only 2 persons facing south and rest of them are facing north.
मतलब 6% है, जिसमें 2 साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं 2% है जो कि साउथ फेस कर रहा है और बाकी 4% नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। दोस्तों पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। 2% सीट बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में 2% बैठा हुआ है, ठीक है। ए सीट्स 4 टू द राइट ऑफ पी, पी के 4th राइट में ए बैठा है, पी के 1st, 2nd, 3rd, 4th राइट में ए बैठा है। यहाँ तक हो गया। बाई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में बाई बैठा है। जे सीट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ बाई, बाई के 3rd लेफ्ट में जे बैठा है, 1st, 2nd, 3rd लेफ्ट में जे बैठा है, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ बाई फेसेस सेम डायरेक्शन। अब देखिए बाई के इमीडिएट नेबर, जो बाई के इमीडिएट नेबर है दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। जे एंड ए फेसेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर, आर जे, जे ए का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट आर का डायरेक्शन आर, ठीक है। तो ये देखिए आर अगर नॉर्थ कर रहा है तो जे साउथ फेस करेगा, या जे जब जे नॉर्थ फेस कर रहा है तो आर साउथ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कंडीशन को अगर हम लोग मर्ज करते हैं तो देखिए पी 3 छोड़ के ए है। अब देखिए पी 2 छोड़ के आर इस साइड नहीं बैठा सकते हैं, अगर 2 छोड़ के ये ऑलरेडी 5% है, 2 छोड़ के आर इस साइड बैठाएंगे तो टोटल 8% हो जाएगा, और टोटल 60% दिया है कि 60% बैठा है। तो आप ये देखिए ध्यान दीजिएगा, तो पी 2 छोड़ के ए आर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखिए ये दोनों को मर्ज करने से आपका ये बनेगा पी के 1, 2 में आर हो गया और पी 3 छोड़ के ए हो गया, तो ये देखिए आपका 5% बैठ गया, एक का सिर्फ जरूरत है। अब बोला है आर के इमीडिएट राइट में बाई है। अब देखिए आर के इमीडिएट राइट में बाई इस साइड तो नहीं होगा, तो बाई को हमको यहीं पे बैठाना होगा। बाई यहाँ पे कैसे बैठेगा, जब आर का फेस, आर अगर साउथ फेस करेगा तब बाई यहाँ पे इमीडिएट राइट में हो जाएगा, ठीक है। और बाई के 3rd लेफ्ट में जे है, देखिए बाई का 3rd लेफ्ट में बाई 2 छोड़ के जे इधर भी हो सकता है, बाई 2 छोड़ के जे इधर भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी साइड हो सकता है, लेकिन बोला है कि आर, देखिए आर ये साउथ फेस कर रहा है, तो टोटल साउथ करने वाला 2 ही पर्सन है, देखिए जे और ए। जे अगर यहाँ पे रहेगा तो जे और ये दोनों नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है। फिर बाई यहाँ पे हो जाएगा, बाई का 1st, 2nd, बोला बाई के बगल वाला दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेगा। देखिए बाई के बगल वाला दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेगा। देखिए आर साउथ कर रहा है तो बाई के ये बगल वाला भी आपका साउथ फेस करेगा, ठीक है। ये दोनों साउथ फेस करेगा तो बाकी सब नॉर्थ फेस करेगा, क्योंकि बोला है ना 2 ही पर्सन है साउथ फेस कर रहा है, बाकी सब नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये सब बाकी सारे नॉर्थ फेस करेंगे। जैसे ही बाई नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसके 3rd लेफ्ट में जे है, 1st लेफ्ट, 2nd लेफ्ट, 3rd लेफ्ट में जे यहाँ पे हो जाएगा, और एक पर्सन बचा है जो यहाँ पे हो जाएगा। आप देखिए जे यहाँ पे हो गया, पी यहाँ पे हो गया, एक छोड़ के बाई आपका यहाँ पे हो गया, और आर यहाँ पे होगा। आर साउथ फेस कर रहा था और बोला गया था बाई के दोनों बगल वाला सेम डायरेक्शन फेस करेगा, तो ये वाला भी आपका साउथ फेस करेगा, और इसके अलावा बाकी सारे नॉर्थ फेस करेगा। तो ये आपका नॉर्थ फेस कर रहा है, ये भी नॉर्थ फेस कर रहा है, ये भी नॉर्थ फेस कर रहा है, ये भी नॉर्थ फेस कर रहा है। एक पर्सन बच गया है हमारा, क्यू बचा है, ये क्यू यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। जे पी क्यू बाई आर ए, जे पी क्यू बाई आर ए, जिसमें से देखिए क्यू और आर का डायरेक्शन साउथ है, बाकी सब नॉर्थ है। क्यू और आर दोनों साउथ फेस कर रहे हैं, बाकी सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसी के साथ आपका आज का चारों पजल सॉल्व हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जिनका SBI क्लर्क प्री का एग्ज़ाम आज और कल होना है उनको ऑल द बेस्ट। रिलैक्स होकर एग्ज़ाम अटेम्प्ट कीजिए। एग्ज़ाम का पेपर आपका बिल्कुल ईजी आ रहा है। आप कोई भी
कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आप फँसते हैं तो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय बर्बाद ना कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कीजिए और आप जिस सीक्वेंस में मॉक अटेम्प्ट करते हैं उसी तरह से आप वहाँ पे एग्ज़ाम में भी अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।